थोड़ी सी वस्तु भी उस पर्वत पर चढ़ते समय कैसी लगती है? बहुत भार है। छोटा सा भार भी हमको सहा नहीं जाता है। और अनादि काल से पहाड़ के पहाड़ एकत्रित करके इतने भार में दबे हैं। कौन से पर्वत खड़े हो गए? खड़गों के पर्वत खड़े कर लिए और उसी भार से दबे हुए, लेकिन अनुभूत नहीं हो पाया। आज का धर्म हमें अपने जो भार है उस भार को क्या करना? नीचे उतार करके रखना। जब सब त्याग हो गया, अब क्या बचा? त्याग होने के बाद ही हल्कापन आता है। पहले संयम ग्रहण किया, तप ग्रहण किया, तप के माध्यम से भी कर्मों को जलाना प्रारंभ किया, लेकिन कुछ अभी शेष था, कुछ उपलब्धियां थी, वे भी अब चली जाए, उसका भी त्याग कर ले। और उसके त्याग के बाद जो आनंद की अनुभूति होती है, सर्व संग त्याग के बाद जो आनंद की अनुभूति मुनि महाराज को होती है, वैसी अनुभूति चक्रवर्ती को अपने सारे वैभव को पाकर के भी नहीं होती। चक्रवर्ती का वैभव भी उसके सामने फीका पड़ जाता है। इन अकथ जो आनंद लयो, सो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहमिंद्र के धानी कहो। ये सबसे सुखी व्यक्तित्व माने जाते हैं। इंद्र, अहमिंद्र, नरेंद्र, उनसे भी कहीं ज्यादा अनंत गुना सुख कब होता है? जब सर्व संग को तज देते। सर्व संग को तजने के संग यानी परिग्रह। जितना परिग्रह है उससे जितना मुक्त हो जाते हैं, पूर्णतया मुक्त होने के बाद ही आनंद की अनुभूति होती है। उसके पहले आनंद की अनुभूति नहीं है। उसको हम मान्यता में मान लेते हैं कि हमें सुख मिल रहा है। साता के उदय को हम सुख की अनुभूति के रूप में मान्यता दे देते हैं, लेकिन वास्तविक सुख से वंचित है। ये सुख भी क्या है? साता का सुख कब तक है? यह भी क्षणिक है और आकुलता उत्पन्न करने वाला है। साता का सुख भी क्या करता है? आकुलता उत्पन्न करता है। कैसे उत्पन्न करता है? असाता को तो सुना कि असाता के माध्यम से क्या होती है? आकुलता होती है। जब भी असाता का उदय होता है, पीड़ा होती है, तो क्या होता है? आकुलता उत्पन्न होती, दुख उत्पन्न होता है। तो क्या साता का भी दुख उत्पन्न होता है? साता की भी आकुलता है। साता की भी आकुलता है, वह भी सहन नहीं होती। अगर साता भी ज्यादा हो जाए तो वह भी सहन नहीं होती। उसमें भी क्या हो जाता है? प्राणों का निकल जाते उसमें भी। साता अगर ज्यादा हो जाए, उनकी लॉटरी लग गई दादाजी की, और कितनी लग गई? करोड़ों डॉलर में लग गई। करोड़ डॉलर कितने हो गए? अब मल्टीप्लाई करते जाओ, रुपए में कन्वर्ट करते जाओ, कितने हो गए? इतनी लॉटरी लग गई। और उनकी उम्र कितनी है? 100 से ऊपर। 100 के ऊपर अब जाने की तैयारी है और भार आ गया। जाने की तैयारी के समय क्या आ गया? भार आ गया। अब उनको याद नहीं कि लॉटरी लग गई। खबर सुनाए तो कौन सुनाए? जो भी सुनाए, और सुनने के बाद अगर उनका हार्ट फेल हो गया तो किसके ऊपर आएगा? तुमने सुनाया, तुमने सुनाया, तो सब लोग पीछे हटने लगे, हम नहीं सुनाते। ये तो किसके ऊपर आएगा? हमारे ऊपर। जो सुनाएगा और वो कुछ हो गया, क्यों? सहन नहीं होता। ज्यादा भार अच्छा भी हो चाहे बुरा भी हो, सहनीय नहीं है। भार कोई सा भी हो, पुण्य का भी हो चाहे पाप का, वह सहनीय नहीं है। फिर क्या करे? उन्होंने अपने डॉक्टर को बुलाया, निजी डॉक्टर थे, उनको बुलाया, इस खबर सुनानी। इनको दादाजी को क्या हुआ है? इतनी इतनी लॉटरी लग गई। अच्छा,
अब वो डॉक्टर है, अब आपके ऊपर आप जानो कैसे सुनाना है। अब वो दादाजी इतने प्रामाणिक थे, उनके बारे में प्रसिद्धि थी कि एक बार अगर मुझसे कुछ निकल जाए, चाहे मजाक में भी निकल जाए, उसको प्राणपण से पूरा करते थे। क्षमतावान थे, सत्यवान थे, निष्ठावान थे, उनकी प्रतिष्ठा थी। ऐसे लोग होते बाजार में जिनकी प्रतिष्ठा होती, उनकी वचनों में प्रतिष्ठा होती, वो जो बोल दें सब उसको मानने को तैयार, कि कभी भी अपनी बात से मुकरते हैं। और उन्होंने डॉक्टर ने सोचा ठीक है मैं सलाह देता हूँ, और डॉक्टर ने उनके साथ बैठ गया, चाय पानी चलता रहा। बीच में डॉक्टर ने उनसे पूछा, डायरेक्ट नहीं पूछा कि अगर आपकी इतने करोड़ की डॉलर की लॉटरी लग जाए तो आप क्या करेंगे। ऐसा नहीं कहा कि आपकी लग गई, अगर लग जाए तो आप क्या करेंगे। उन्होंने तत्काल कहा आधा तुमको दे दूंगा। क्या करूँगा? आधा तुमको दे दूंगा। और डॉक्टर साहब तैयारी से नहीं आए थे, किसकी? स्वयं की तैयारी उनके पास नहीं थी। वो सुन करके वो ही निपट गए। क्या क्यों? डॉक्टर निपट गए, भार नहीं उठा पाए। भार बहुत भयानक होता है, चाहे सादा का हो चाहे असादा का, दोनों का भार क्या है? भार है, वे नहीं उठा पाए। इसीलिए बचपन से ही जैन दर्शन में बच्चों को भी शिक्षा दी जाती है। राजा राणा छत्रपति 12 प्रकार की भावनाएं पाई जाती। क्यों? जीवन में कैसी भी स्थिति आ जाए, चाहे पुण्य के पहाड़ आ जाए चाहे पाप के पहाड़ आ जाए, दोनों में क्या रखना? समता रखना। ये 12 भावना क्या सिखाती है? इसमें समता लाने का पुरुषार्थ बचपन से ही किया जाता है। क्योंकि उनके पास तैयारी नहीं थी और उसको मालूम था, इन्होंने बोल दिया मतलब ये वचन से मुकरने वाले नहीं, और इतना मुझे मिलेगा वो सहन नहीं कर पाए, वो डॉक्टर ही चला गया। लौकिक उपचार करना अलग, आत्मा का उपचार करना अलग। राजा श्रेणी वन में प्रकृति की मनोरमता देख रहे थे, सुषमा देख रहे थे, नैसर्गिक सौंदर्य का पान कर रहे थे, घूमते घूमते वे जा रहे थे। अचानक उनकी दृष्टि ठहर गई, आश्चर्य में पड़ गए, ऐसा भी हो सकता है। इतना आश्चर्य से देखने लगी वो, और जा करके पास में गए। कौन सी वस्तु थी आश्चर्य की? एक वृक्ष के नीचे मुनि महाराज बैठे थे। अब राजा श्रेणी के लिए आश्चर्य की क्या बात? प्रभु से 60,000 प्रश्न पूछने वाले शायद समय दृष्टि, और उनको आश्चर्य क्यों? जब कुछ अनहोनी सी लगती है तो आश्चर्य होता है। जब उनका रूप देखा, उनकी वय देखी, वय यानी आयु, उनकी एज, बहुत छोटी अवस्था में बैठे, इतने सुंदर देखते रहता न हो, इतने सुकुमार कि कंकर जरा सा भी चुभ जाए तो अभी रक्त छलक जाए। इतनी सुकुमार देह में और इतनी छोटी वय में इस निर्जन वन में अकेले यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं। क्या इनके घर में कुछ था नहीं? पहला प्रश्न क्या उठता है? इनके घर में कुछ था नहीं? जिज्ञासा उत्पन्न हुई, क्योंकि इस वय में तो कोई व्यक्ति घर नहीं छोड़ता। घर कब छोड़ा जाता है? अभी क्या है? अभी उम्र नहीं है, अभी क्या है? हम छोटे हैं, अभी तो खाने खेलने के लिए क्या बोलते हैं, अभी संसार देखा कहाँ है, अभी तो संसार की शुरुआत हो रही है। और उनको जाकर के नमस्कार किया। मुनि महाराज ने आशीर्वाद दिया। उन्होंने पूछा, इतनी छोटी वय में इतना सब कुछ त्याग कर दिया, मतलब क्या कुछ कमी थी? संसार में कोई सुख नहीं था क्या? किसी प्रकार की कमी हो तो बता दो, अगर कुछ कमी होती तो मैं उसको पूर्ण कर सकता हूँ। मैं यहाँ का क्या हूँ? राजा हूँ। हाँ, मैं भरा हूँ धन के अंबार से।
आपके पास किस चीज की कमी? हाँ, कमी तो थी मेरी, मेरा कोई नहीं था, मेरा कोई नहीं था, मैं अनाथ था। अनाथ थी, कोई भी नहीं। हाँ, कोई नहीं, कोई भी नहीं था मेरा। जो कुछ दिख रहा है ये नहीं, कुछ भी नहीं था मेरा, कोई भी नहीं था, कोई नहीं, मैं अनाथ था। तो अब घबराने की आवश्यकता है। अब मैं हूँ, आप अपने जीवन को व्यवस्थित रूप से प्रारंभ कर सकते हैं। जो चाहिए आपको, जिस चीज की कमी है, मैं उसकी आपूर्ति कर देता हूँ। लेकिन बताए तो क्या कमी है, किस तरह की कमी है? तब उन्होंने कहा, हाँ, मैं अनाथ था। क्या अनाथ थे? मैं भी जिस परिवार में जन्मा, वहां पर धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, अपार संपदा थी, धन वैभव का अपार लगा था। जितना चाहो, जब चाहो, जैसा चाहो, जितना चाहे सब मिलता था। कभी किसी बात की कोई कमी नहीं। पूरा भरा पूरा परिवार, माता पिता, भाई बंधु, और अभी अभी विवाह भी हुआ था। और जिससे विवाह हुआ वे भी बहुत सज्जन व्यक्तित्व के धनी थे। सब कुछ अच्छा घर में था, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। दिन कैसे निकल रहे थे मालूम भी नहीं पड़ रहे थे। सुख के दिन मालूम नहीं पड़ते, दुख के दिन काटे नहीं करते। सब कुछ आनंद में था। एक दिन मैं क्रीड़ा कर रहा था, खेल रहा था, क्योंकि विवाह तो हो गया था, लेकिन अभी वय ज्यादा नहीं थे, खेल रहे थे। उसी समय अचानक मेरी आंखों में पीड़ा उत्पन्न हुई, और ऐसी पीड़ा कि सहन करने की बाहर, भयानक पीड़ा, इतनी पीड़ा कि सहन नहीं कर पा रहा। सब घर के लोग आकुलित हो गए, पूरा घर एकत्रित हो गए, सबके सब वहाँ एकत्रित होकर के, और तत्काल किसको बुलाया? अच्छे से अच्छा जो उपचार करता है, वैद्य वगैरह, उनको बुलाया, उनका उपचार कराया। लेकिन किसी प्रकार से वेदना में कमी नहीं हुई। सभी लोग परेशान, रो रहे हैं, क्या करें, कैसे करें। दूर दूर से वैद्य बुलाए गए, सबकी दवाई औषधियाँ दी गई, लेकिन रोग ठीक नहीं हुआ तो नहीं हुआ। दिन तो दिन, रात तो रात, एक समान हो गए। दिन भी और रात भी मेरे लिए कैसे हो गए थे? एक समान। एक समान मतलब क्या हो गई थी? न दिन में चैन था, न रात में चैन था। 24 घंटे पीड़ा ही पीड़ा, पीड़ा ही पीड़ा। एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आ रही। रात्रि में भी तड़पते हुए पूरा जीवन निकल रहा है। अब धीरे धीरे जब कुछ दिन बीत गए तो सब लोग अपने अपने काम में लग गए। पहले दिन क्या कर रहे थे? सब एकत्रित हो गए, इतनी पीड़ा हो रही, इतनी पीड़ा हो रही। अब सबने देख लिया इनकी पीड़ा दूर नहीं हो रही है, तो उनके पीछे अपना समय क्यों बर्बाद किया जाए, और सब अपने अपने कामों में लग गए। और अपनी अपनी दिनचर्या सबकी व्यवस्थित चालू हो गई, और मेरी तड़प वैसी ही बनी रही। पीड़ा कम होने का नाम नहीं, तड़पता ही रहा। संयोग से एक दिन एक मुनि महाराज के आहार हुए। आहार के उपरांत स्वाभाविक है, बताते सब महाराज को बहुत पीड़ा है, आशीर्वाद दे दो, उद्बोधन दे दो। तो महाराज जी ने उनको बताया, जो कुछ मिलता है हमने जो पूर्व में किया है उसी का प्रतिफल वर्तमान में मिलता है। जो कुछ पा रहे हैं, हमने किसी को इस तरह की पीड़ा दी है, उसी के फलस्वरूप हमें प्राप्त हो रहा है। अब इसका उपाय क्या है? एक्सेप्ट करना ही उपाय है। क्या उपाय है? क्या एक्सेप्ट करना? मैंने जो किया उसी का फल मुझे मिल रहा है। फिर महाराज और कुछ को उपाय बता दो, क्या करें, कौन सा जाप करें? तो महाराज नमो सिद्धानम बोल करके चले गए। क्या बोल करके चले गए? नमो सिद्धानम। क्यों? क्या करो? इन्होंने सुन लिया, गुरु ने क्या दे दिया? मंत्र दे दिया। अब इनके लिए गुरु मंत्र ही सब कुछ हो गया। अब इनकी हर श्वास पे क्या होने लगा?
नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम। क्यों? नमो सिद्धाणम में क्या है? सिद्ध परमेश्वर कैसे हैं? सर्व संग से रहित, पूर्णतया भार से रहित है। किसी प्रकार का भार उनके पास नहीं है। जो कर्मों का भार था, 18-20 मोह का भार था, 9 कर्म का भार था, सभी भारों से, सब भारों से मुक्त होकर के, निर्भार होकर के सिद्ध शिला में विराजमान। तो जिनकी उपासना की जाती है उन्हीं के गुण अपने भीतर आने लगते हैं। कर्मों के भार से ही तो पीड़ा मिल रही है। और वे नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, 24 घंटा उनका क्या मंत्र हो गया? नमो सिद्धाणम। किसका ध्यान कर रहे हैं? जो पूर्ण रूप से अकिंचन हो चुके, कुछ भी उनके पास नहीं। लौकिक दृष्टि से क्या कहते हैं हम? किसी के पास कुछ नहीं हो तो ये क्या है? अकिंचन व्यक्तित्व है, कुछ भी नहीं इसके पास। लौकिक दृष्टि से अकिंचन होना ही आनंद का कारण है। जब तक लौकिक दृष्टि से निर्धन नहीं होंगे, खाली नहीं होंगे, तब तक अपने अंतरंग में जो अनंत गुण भरे हैं वे प्रकट होने वाले नहीं है। उन गुणों को प्रकट करना है तो बाहर का सर्व संग त्याग करना ही होगा। संग रहित बस अंग है, संग रहित बस अंग है। यथा जात शिशु ढंग, श्रवण जिन्हें मम नमन हो, मानस में न तरंग। उनके मानस में किसी प्रकार की कोई तरंग नहीं, ऐसा मुनि का जीवन होता है। कैसा है? सर्व संग से रहित है। और यथा जात शिशु ढंग, जैसे अभी जन्मा हुआ शिशु होता है उसके समान निर्विकार, इसी तरह मुनि का मन निर्मल होना चाहिए। श्रवण जिन्हें मम नमन हो, मानस में तरंग, किसी प्रकार की कोई तरंग जिनके भीतर नहीं है और वे नमो सिद्धाणम का जाप करने लगे। और सोच करके कि अगर इस पीड़ा से मुक्ति हो गई तो मैं इस सारे भार को छोड़ करके आकिंचन धर्म को ग्रहण कर दूंगा। आकिंचन का मतलब क्या? कुछ भी शेष नहीं रह जाए, जितना भार है उस सबको उतार करके, परिग्रह कोट उतार सब, लीनो चारित पंथ, निज स्वभाव में स्थिर रहे, वज्रनाभि निर्ग्रंथ, सब कुछ छोड़ चुका। और वे नमो सिद्धाणम का जाप करते करते उनको कब निद्रा आ गई पता ही नहीं लगा। और जब उनकी निद्रा सुबह खुली तो सारी पीड़ा दूर हो चुकी थी। नमो सिद्धाणम, जैसे ही पीड़ा से मुक्ति महसूस की, उन्होंने क्या संकल्प किया था? अकिंचन्य का जाप कर रहे थे। अकिंचन्य के चिंतन में स्वयं अकिंचन्य बन करके अब मेरा कुछ नहीं संसार में। और उन्होंने क्या कहा? सबसे, सब लोग आ गए, अरे ठीक हो गए, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वैसा करेंगे, वैसा करेंगे। अब हम ऐसा भी नहीं करेंगे, हम तो ऐसा करेंगे। अब क्या करेंगे? हमने तो सोच दिया था कि जब संकट का समय आया तब कोई भी साथ नहीं दे पाया। सबसे उम्मीद की थी इनके माध्यम से कुछ हो जाएगा, इनके माध्यम से कुछ हो जाएगा। इस अपार धन वैभव का क्या करना जो मेरी आंखों की पीड़ा दूर नहीं कर पाया। ये सगे संबंधी जो मेरी पीड़ा में साथ नहीं दे पाए, पीड़ा में दूर तो सब करना चाहते लेकिन कोई भी नहीं कर पाया। अकेले ही आते हैं और अकेले ही जाते हैं और अकेले ही सहन करना होता है। अकेलेपन का नाम ही, एकत्व का नाम ही अकिंचन है। सबसे परे हो जाना, कोई भी मेरा, हम न किसी के, कोई न हमारा, सब कुछ छोड़ करके अब सब रोने लगे। अब रोने से कुछ नहीं, मुझे तो अब क्या होना है?
इस भार से मुक्त होना है और वे सर्व संग को छोड़ करके और चल दिए और छोटी वय में ही सब रोते रह गए। उन्होंने देख लिया इस संसार में अपना कुछ भी नहीं, सब कुछ छोड़ना है। जब तक सब कुछ नहीं छोड़ेंगे तब तक ये मुक्ति प्राप्त होने वाली नहीं है। दुखों से भी मुक्ति, कर्मों से भी मुक्ति तभी होगी जो कुछ हमारे पास संग है, परिग्रह है, उसको छोड़ने के बाद। तो मैं सब कुछ छोड़ करके यहाँ पर अब केवल अपने अंतरंग के आनंद में ही अब मुझे किसी प्रकार का, अब वास्तव में मैं अपना नाथ बना। अभी तक मैं क्या था? अनाथ था। अब मैं क्या बन गया हूँ? अब मैं नाथ बन गया हूँ। मेरा शासन अब स्वयं पर चलने लगा है। पहले मैं दूसरे में सुख खोज रहा था, उस भार में सुख खोज रहा था। ये ज्ञात नहीं था कि ये तो भार है, और उस भार को क्या मान रहा था? मैं सुख का कारण मान रहा था। उस भार में सुख थोड़ा सा भी लवलेश नहीं था, और अपने अंदर जो सुख का स्रोत है वह आनंद, परम आनंद की उपलब्धि को दे रहा है। इसीलिए मैंने बाहरी वस्तुओं से तो अकिंचन हो गया, लेकिन अपने गुणों से जो लबालब भरे हुए हैं उनको उद्घाटित करने की साधना में प्रारंभ कर दी। इस संसार में जितना भी भार है सब दुख देने वाला, चाहे चेतन भार हो। भार मतलब क्या? परिग्रह। परिग्रह मतलब क्या? जो कुछ चेतन अचेतन परिग्रह है, धन संपत्ति वैभव आदि क्या है? अचेतन परिग्रह। और परिवार मित्र कुटुंब क्या है? चेतन परिग्रह। जब तक इनसे खाली नहीं होंगे तब तक हल्के होने वाले नहीं हैं, और जब तक हल्के नहीं होंगे, भार नहीं छूटेगा, तब तक अंदर से आनंद की अनुभूति नहीं होने वाली। अपने अंदर से आनंद की अनुभूति होना अनिवार्य है, और वो कब होगी? जब सभी संग को हम तज देंगे। और उन्होंने सर्व संग तज कर दिया। अब मैं वास्तव में अपना नाथ हुआ। अब मुझे लगा कि मैं अपने अनुशासन में ही आनंद को प्राप्त कर सकता हूँ। दूसरे के शासन में हमेशा दुख ही दुख है, कभी भी सुख की उपलब्धि नहीं हो सकती। चाहे कितना भी कोई पुरुषार्थ कर ले, बाहरी व्यक्तित्व मेरे सुख दुख में भागीदार नहीं हो सकता। अकेले को ही भोगना पड़ता है, दूसरा उसमें थोड़ा सा भी सहायक नहीं हो सकता। यह जब ज्ञान हो गया, सर्व संग तज करके अकिंचन हो गए, खाली हो गए। और खाली होने का जो आनंद है वह परम आनंद की अनुभूति को देता है, क्योंकि हमको अभी भार में ही आनंद महसूस हो रहा है। क्योंकि अभी हम उस निर्भार अविनाशी अपने आत्म सुख की ओर उन्मुख नहीं हुए। उसकी अनुभूति करने में अभी हम नगण्य हैं। जब दिन वह अनुभूति हो जाएगी, भार की अनुभूति क्या होती है और भार रहित अवस्था की अनुभूति क्या होती है, यह कब होता है? जब प्रैक्टिकल होता है, जब असाता का पहाड़ अपने सिर पर टूटता है, तब समझ में आता है कि भार क्या होता है तो अकिंचन क्या होता है। और वे भाववान भावना करने लगे, अहमिको अनुसुद्धो नंदनान मयो सदा रुवी नवी अति मज्जन किंचवी अन्नम परमाणु मित्रम। परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? सदा आरूपी दर्शन मैं ज्ञान दर्शन मैं हूँ और आरोपी हूँ। परमाणु मात्र भी मेरा कुछ भी, अन्य जो कुछ भी है परमाणु मात्र भी मेरा, किंचित मात्र भी मेरा नहीं है। यह भावना बार बार वे करने लगे। किसके पास भार नहीं है? चित्त प्रवृत्ति के पास थोड़ा सा अल्प भार भी नहीं है। अनंत परमेष्टि भी अभी कहाँ पर है? अभी 4 बचे हैं और शेष।
थोड़ा सा तो भार उनके पास भी अभी है, किंचित भी विशिष्ट प्रविष्टि के पास किंचित भी भार नहीं है, और मैं सदा को भार रहित कर सकते हैं।